तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं 3H का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया नावा उसी के बेस पे है। मैं अब ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लिखा है एक व्यापारी बैंक से कितना 5,000 रुपये में से कुछ 12% की वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। क्या लिया है? उधार। एक व्यक्ति है बैंक से क्या ले रहा है? उधार ले रहा है। कितना? 5,000 रुपयों में से। वही बात कह रहा है, बहुत कठिन नहीं है। टोटल पैसा कितना है? 5,000। वही वाला कंसेप्ट है मुन्ना अभी जो तुम लोग पढ़े हो। प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 जाके पहले पढ़ना होगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। 5,000 में से कह रहा है कि कुछ रुपए, तो मान लो ये इतना है, तो वो वाला हिस्सा कितना होगा? 5,000 माइनस x। ये जो उधार लिया है, जो इसका कुछ भाग पे कितना 12% पे उधार लिया है, साधारण ब्याज है, याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। और शेष पे कितना परसेंट पे 15% पे क्या लिया है? उधार लिया है। तो साधारण ब्याज के लिए हाँ किधर से, तो 2 वर्ष बाद उसे कुल इतना रुपए बैंक को देने पड़े। तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपए उधार लिया। तो अब ध्यान दो, आपको पता करना है कि सुनो 2 साल के लिए लिया था। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए लिया था। क्वेश्चन बहुत आसान है। x रुपए यानी 12% वार्षिक ब्याज की, यहाँ वार्षिक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? 2 साल लिखा है ना। तो 12% की दर से कितना रुपए लिया? x रुपए लिया। तो जो पूछा वही मानेंगे। याद रखना वार्षिक नहीं लिखेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 साल गए ना, तो लिखेंगे माना x रुपए, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, x रुपए पर 12% ब्याज पर 2, कितने साल के लिए क्वेश्चन में कहा है? 2 वर्ष के लिए उधार लिया। मेरी बात समझना प्लीज़ मेरे शेर। क्वेश्चन में ये लिखा है साफ साफ x रुपए, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन में से देख कर समझना होगा। x रुपए 12% ब्याज की दर, ब्याज पर या दर भी ले सकते हो, 12% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। समझना प्लीज़ मेरे शेर, मेरे हीरो, मेरे मुन्ना। x रुपए 12% की ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। वैसे ही इसको, अच्छा इसके पहले हम डायरेक्ट यहाँ ब्याज निकाल दिए थे, इस बार नहीं निकालेंगे। इसके पीछे वजह क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको हिंदी लिखने में दिक्कत हो रहा था। ऐसा लिखूंगा तो देखना हिंदी लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है। अब कितना है? 5,000 माइनस x रुपए कितने परसेंट? 15% ब्याज पर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार लिया। देखो मक्खर की तरह आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया ना, हिंदी लिखना बस आसान हो गया। तो अब लिखेंगे x रुपए के लिए ब्याज, x रुपए के लिए साधारण ब्याज। किसके लिए? x रुपए के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं? साधारण ब्याज। देखो वही सारा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा एक चीज़ आया है। आपको पता है PRT अपॉन क्या होता है? 100। आपका P का वैल्यू क्या है मुन्ना? P का वैल्यू मतलब जो आपने ये पैसा लगाया है, कितना लगाया है? किसके लिए? x के लिए। आपने यहाँ कितना पैसा लगाया है? P का मतलब, अच्छा नहीं समझ पा रहे तो लिखो मूलधन गुणे दर गुणे क्या हो जाएगा? समय। मूलधन आपको क्या है? जो आपने लगाया है वो आपका क्या है? मूलधन। जो पैसा आप लिए हो या फिर लगाए, उधार कितना लिया है? x रुपये, यही क्या है? मूलधन। मूलधन मतलब जो आपका पैसा है जिस पे ब्याज लगेगा, ऐसा समझो, जो पैसा है जिस पे ब्याज लगेगा। तो मूलधन क्या है? जिस पे ब्याज लगेगा। x रुपये पे दर कितना है? कहाँ गया? x रुपये पे कितना दर है? 12%। और कितना समय है? 2 साल के लिए। इस पर समय दिया है 2 साल, यहाँ पर ऐसा। बस अब समझो 12 दूना 24। आप इससे यहाँ काट भी सकते हो लेकिन काटो मत। और यहाँ क्या जगह x, 12 दूना 24, इसका इसमें गुणा x अपॉन क्या हो गया? इतना।
अब x रुपए के लिए साधारण ब्याज, अब इतने रुपए के लिए साधारण ब्याज 5000 माइनस x रुपए के लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फार्मूला वही होगा, मूलधन अब क्या होगा, कितने पे ब्याज, इसी पे ब्याज लगेगा ना, जिस पे ब्याज लगेगा वही आपका क्या है, मूलधन। मूलधन आपका क्या है 5000 माइनस x, ये मूलधन हो गया। दर आपका क्या है, इस पे कितने का ब्याज लग रहा है 15%, तो यही 15% आपका क्या है दर। यही 10%, 5%, 6%, 8%, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को दर मानना। जो आपका परसेंटेज में दिया होगा ना उसी को दर ले लेना, वही दर का मान होगा। तो दर कितना हो गया परसेंट, 15%। इस पे कितना परसेंट का ब्याज है, इतना। फिर समय कितना है, ये भी 2 साल का है, दोनों पे 2 साल के लिए। और ऐसा, अरे अब यहाँ परसेंटेज लिखेगा नहीं, एक्चुअल में यही परसेंटेज यहाँ बटे 100 हो जाता है। अब इसका इसमें 15 दूना 30, हालांकि मैं चाहूँ तो यही गुणा कर सकता हूँ x, लेकिन नहीं करूँगा। 30 बटे क्या हो जाएगा x, हो गया। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ दिया हुआ है, इन दोनों का ब्याज, ये एक्चुअल में ब्याज है, ठीक है, यहाँ गुणे 2 कर देंगे। इसका ब्याज दिया हुआ है, वही सवाल है, एकदम मक्खन की तरह, कुछ है नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। प्रश्नानुसार समझना, प्रश्न, हमें लग रहा है ये वाला हिंदी तुम्हें आसान लग रहा है, ऐसे ही लिखना 9 वाले का भी। प्रश्नानुसार इस वाले ब्याज को जोड़ो, इस वाले ब्याज को जोड़ो। 24x प्लस 100 प्लस 5000 माइनस x बटे कितना, कहाँ गया, अरे अरे रे 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 रे, यहाँ गुणे 30 और बटे 100। मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, अच्छे समझो ना, ये ब्याज है, ये क्या है, ये ब्याज है, ये भी क्या है, ब्याज है। तुम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगा ना। चलो अभी मैं एक गाना गाता हूँ लास्ट टाइम में, सुन के जाना। तो कह रहा है इन दोनों ब्याज को जब जोड़ रहे हैं तो 1320 रुपये हो रहा है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। आपको मानना पड़ेगा कि इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 1320, ऐसा प्रश्न कह रहा है, आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग लगेगा तो गईला। नीचे का समान होता है तो आपको हमने बार बार सिखाया है, वैसे ही उतार देते हैं, एक बार लिखते हैं ऊपर वाला वैसे उतार देते हैं। रीजन भी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस इसका इसमें क्या कर दीजिए, गुणा हो रहा है तो ऐसा 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 1.5 लाख रुपए हो गया। उसके बाद इसका इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, बारी बारी इसका में इसमें भी, पहला दूसरा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 30x इक्वल टू क्या है 1320। ये वाला नीचे वाला वो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा। ये आपको अभी मैं सिखाया पिछले वाले क्लास में। देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 6x माइनस 6x, यहाँ कितना है प्लस 1,50,000 यानी 1.5 लाख। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घर बिक जाएगा। कितना जीरो, ये उधर गया ना, 1 0 2 0, यानी कि अब आपका 1,32,000 हो गया। ये माइनस 6x है, ये उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये उधर जाएगा तो घटाइए कितना बचेगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो। हमसे पहले घट के तो तुम लोग का आ जाना चाहिए। देखिए 1.5 लाख और 32 ऐसा घटा दो, उसके बाद जो जीरो है वो लिख दो। समझना ज़रा ध्यान से, यहाँ घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि 18,000 बचेगा। कितना बचेगा माइनस 6x, ये 18,000। माइनस वाला मान ज़्यादा है इसलिए माइनस लगेगा, 18,000 काटेंगे, माइनस माइनस खत्म, 6 का 18, यानी x का मान क्या आ गया 3,000। प्यारे बच्चों जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही इसको भी कर देना। आपसे जो पूछा था उसे मान के कर लेना। हम बस आपको बता दे रहे क्या पूछा था। तो प्रत्येक दर पर कितना रुपए उधार लिया था, प्रत्येक दर पर कितना, वही क्वेश्चन है एकदम ऐसे। x रुपए पर कितना रुपए उधार लिया था, x का मान कितना आ गया है आपका 3,000। तो पहला आंसर कितना होगा, उधार लिया था ऐसे x रुपए पर 12% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया था। यहाँ क्या लिख लेना था, लास्ट में अतः मानक करके जो लिखे यहाँ अतः लिखना, यही लाइन लिया था बराबर करके क्या लिख देना 3,000। फिर इतने रुपए पर ब्याज लिया था, तो फिर
अब इसका मान कैसे निकलेगा, इसका अभी हमने सिखाया था 5000 ए वाला, प्लीज़ इसका वैल्यू अभी हम सिखाए, जा पहले वाला पढ़ लेना। इसमें से क्या घटा देंगे, x माइनस एक्स का मान कितना है 3000, यानी ए वाला आंसर कितना आएगा 2000। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, इसको मैंने समझाया नहीं है क्योंकि इसी टाइप का सवाल अभी क्लास क्या कहते हैं पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 11 बताने को सकता नहीं है, आप खुद कर लेंगे।